हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं फिर से आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या फील करते हैं या फिर उनके थॉट्स। ठीक है, यानी कि दोनों ही हम देखेंगे, उनके थॉट्स एंड उनके फीलिंग्स। ठीक है, एंड ये भी देखेंगे अगर फ्यूचर में कुछ आता है कि फ्यूचर में उनका फीलिंग्स आपकी तरफ क्या होगा। ठीक है, सो वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये है पाइल वन, ये है पाइल टू। पाइल वन के लिए है जिनका डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर से है, यानी कि 1 3 5 7 9 ऐसे है। और ये होगा पाइल टू जिनका इवन नंबर है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 2 4 6 8 10 ऐसे है। ठीक है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख के आप चूज कर ले। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एंड फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। पाइल वन, जिन्होंने पाइल वन चूज किया है मैं उनके लिए रीडिंग करूंगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं और उनके करेंट थॉट्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर्स है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन नंबर से स्टार्ट होता है तो आपका पाइल आपने पाइल वन चूज किया है एंड आपकी रीडिंग मैं अभी करूंगी, आपको बताऊंगी कि इनकी फीलिंग्स, करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से, देखते हैं उनकी करेंट फीलिंग्स। ओके, 9 ऑफ वंस, ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और कार्ड्स देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द स्टार, और एक कार्ड्स द टावर। ओके, टावर से आई विल नॉट स्टॉप। और एक कार्ड मैं लिखूंगी, द हर्मिट। ओके, हम्म, ओके, सो उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है? थोड़ा गार्डेड अभी फील कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अपने इमोशन को आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है ऐसा। ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़ा ये सब हुआ है, आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो गई है बहुत बड़ी। ठीक है, आप दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब होगा, लेकिन हो गया। ठीक है, किसी वजह से हो गया। हो सकता है आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो किसी वजह से। ठीक है, तो आप दोनों को अभी ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है इस कनेक्शन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी एक पर्सन को अभी भी स्टिल होप है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ही अभी भी होप है इस कनेक्शन में, लेकिन आप सोच रहे हो कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है और अभी कुछ ठीक हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये विद दिस स्टार कार्ड, तो ये अभी भी होप रखते हैं इस कनेक्शन में। ये अभी भी चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये देखते हैं आपको एज अ लाइफ पार्टनर, एज मैंने ये आपको अपना, क्या बोलो, अपना अदर हाफ की तरह देखते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोग के लिए आप सिंगल हो, और हो सकता है आप दोनों का मैरिज तक बात चला गया था, यानी कि आप दोनों मैरिज भी करना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली को भी पता था, लेकिन सडनली कुछ हो गया आप दोनों के रिलेशन में कि आप दोनों अलग हो गए। ठीक है, एंड ये फिर भी अभी सोच रहे हैं कि अभी भी ये चाहते हैं आपके पास आना। ठीक है, अभी भी चाहते हैं सब कुछ सही करना, और ये आपके साथ ही एक फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, आपको बहुत विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ऑल्सो, ये आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं। इनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ठीक है, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं। इनको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और आप चाहो तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, एंड आप मतलब आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको इस वजह से थोड़ा इनसिक्योर फील होता है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ऑफ वंस ये इनकी एनर्जी है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है,
लेकिन दोनों दोनों कार्ड्स में 9 9 है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी इतना ही पावरफुल है जितना कि आप हो, लेकिन इनको कहीं ना कहीं खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। जितना आप कॉन्फिडेंट हो इतना ये कॉन्फिडेंट नहीं है। ये किसी भी चीज़ को लेके कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप इनसे डील कर रहे हो तो आपको मुझसे अच्छा पता होगा, ठीक है, कि ये कभी भी किसी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। काम को लेकर भी, किसी भी चीज़ को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं डर रहता है, ठीक है, कि अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। तो इनका यही रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं ये चाहता हूँ अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है, ठीक है। सो आपको थोड़ा इनको हिम्मत देना पड़ेगा, ठीक है। आपको इनके साथ रहना पड़ेगा, जबकि मुझे दिख रहा है कि पास्ट में भी आपने बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया है इनका, ठीक है। लेकिन इन्होंने, हो सकता है इन्होंने तब आपको इग्नोर किया, ठीक है। इसी वजह से हो सकता है ये टावर मोमेंट आई थी। आपको ऐसा लगा हो कि ये मैं जितना डिजर्व करती हूँ ये मुझे उतना नहीं दे सकते, ठीक है, उतना मुझे नहीं दे रहे हैं, तो मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना है, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की, आपने भी इनको एज अ लाइफ पार्टनर देखा, आपने बहुत सारे सपने देखे इनको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, ठीक है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको उतना जितना आप डिजर्व करते हो उतना वैसे आपको ट्रीट नहीं किया, इसी वजह से आपको हर्ट हर्ट हुआ हो, ठीक है। सो ये नॉर्मल है, ये होता है। अगर आप इतना किसी को इम्पोर्टेंट देते हो और वो आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं तो ये बहुत नॉर्मल है कि आपको बुरा लग सकता है, ठीक है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इस पर्सन को अभी अगर पहले नहीं था तो अभी इस बात का बहुत दुख है और बहुत इनको रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने जो आपके लिए नहीं किया है, मतलब उनको सारी चीज़ें पता है। अभी जब ये सोचते हैं आपके पास्ट के बारे में तो ये बहुत कुछ सोचते हैं, ये सोचते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनसे गलती हुई थी और कहाँ कहाँ पे इनको क्या कहना चाहिए था तो सब कुछ बेटर होता, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड, जो हर्मिट का कार्ड होता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसको मैं पॉजिटिव कार्ड मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है। ये अभी धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगे हैं, ठीक है। हो सकता है ये पहले बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस थे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस थे, लेकिन जितना टाइम जा रहा है उतना ही इनका मतलब इनकी लाइफ में इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये आपसे उम्र में बड़े हों, लेकिन फिर भी आप होके भी आप बहुत ज़्यादा इनसे मैच्योर हो, ठीक है। तो इनको भी ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, इनको इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये आपके साथ आना चाहते हैं तो इनको भी थोड़ा थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा एंड थोड़ा सब कुछ समझ के एंड आपके साथ आप जैसे हो वैसे ही आपको अच्छे से ट्रीट करना होगा, नहीं तो ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है आपने साफ साफ इनसे कह दिया हो कि अगर आप सुधर नहीं सकते तो मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। कुछ लोग के लिए हो सकता है आपने इनका नंबर डिलीट कर दिया एंड आपके पास इनके जितने भी मेमोरीज थे आपने सब कुछ अपनी लाइफ मतलब सब कुछ आपने मतलब मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, हो सकता है इनके अगर आपके पास इनके कुछ चीज़ें थे तो हो सकता है आपने उनको मतलब आप अपने से दूर कर दिया, ठीक है। आप बिल्कुल भी इनको याद नहीं करना चाहते, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो मूव ऑन करना इस रिलेशनशिप में, ये आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। और कार्ड्स मैं देखूंगी दूसरे डेक से कि क्या यहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग्स आपके लिए, इनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, द फूल, द फूल यहाँ पे है। ओके, सक्सेस, लेटिंग गो, ऑर्डिनरीनेस, वी आर द वर्ल्ड, एक और कार्ड्स, पॉलिटिक्स। ओके,
ओके गाइस, सो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर आपकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है इस रीडिंग में। अम, यहाँ पे ये लग रहा है कि द फूल का कार्ड से, लेकिन ये रीडिंग उनके फीलिंग्स के लिए है, सो मैं उनके फीलिंग्स की बताऊंगी, ठीक है। तो द फूल का कार्ड है, तो इस कनेक्शन में ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, जबकि इनको पता है इनको बहुत रिस्क है। अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं, हो सकता है आप इनको बिल्कुल ही मना कर दो, तो थोड़ा डर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसी बात नहीं है, आप इनको मना नहीं करोगे, आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में डर है, ठीक है। जैसे मैंने रीडिंग के पहले ही कहा था, इनको जो भी चीज़ें ये करते हैं बहुत डरते हैं, ठीक है। तो इनको डर है कि अगर ये आपको कुछ ऑफर, आपको फिर से आके आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे या फिर आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो आप इनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। तो ये ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिस्क लेंगे, ये आपसे बात करेंगे विद इन मुझे ऐसा लग रहा है विद इन 6 to 8 वीक्स, यानी कि 1 मंथ या 1 महीना या 1.5 महीने में, ठीक है। हो सकता है ये आपसे बात कर सकते हैं। सक्सेस का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आए, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था, तो ये कार्ड ये बताता है कि आपको आपकी लाइफ में बहुत जल्द बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगी, ठीक है। एंड कि कहीं ना कहीं इस रिलेशन में भी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। ये आपसे आके माफ़ी मांगेगी, हो सकता है ये आपको बोले कि, हो सकता है आपसे बोले कमिटमेंट के लिए भी बोले, ठीक है। तो विद दिस सक्सेस कार्ड, ठीक है, ये 6 ऑफ वंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे हो सकता है बोल सकते हैं कि कमिटमेंट के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। और ये है इनकी करेंट फीलिंग्स, लेटिंग गो। कहीं ना कहीं अभी ये चाहते हैं कि अभी लेट गो करे इस कनेक्शन को, और आप भी चाहते हो कि अभी फिलहाल इस कनेक्शन को लेट गो किया जाए, क्योंकि अगर आप जितना जितना सोचोगे, जितना इनके बारे में सोचोगे, जितना रिजेंटमेंट रखोगे अपने दिल में, जितना सोचोगे, मतलब जितना आप ओवर थिंक करोगे, उतना ही चीज़ें बिगड़ता है। तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए कि आपको इस कनेक्शन में लेट गो करने की ज़रूरत है। और जब आप लेट गो करोगे, तब चीज़ें सुधरने लगेगी, ठीक है। आपको कहीं न कहीं इनको इनको भी इनकी लाइफ में थोड़ा, इनको ऑर्डिनरीनेस, मतलब इनको जो स्मॉल चीज़ें अपनी लाइफ में है, उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं ये मैसेज आपके लिए भी है, ठीक है। आपको भी अपना वर्क करना है, लेकिन जो स्मॉल चीज़ें हैं आपकी आस-पास जितने भी, या फिर रिलेशनशिप भी है, ठीक है, आपकी फैमिली के साथ या फिर आपके फ्रेंड के साथ, आपको वो उन सब चीज़ों में ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ ये रिलेशन ही आपकी लाइफ में सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों को ही अभी फिलहाल अपनी लाइफ में इस कनेक्शन को छोड़ के भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन पे आपको फोकस करना है फिलहाल के लिए। बाकी ये कनेक्शन आप डिवाइंस पे छोड़ दीजिए, एंड ये तो आपसे आके माफ़ी मांगेंगे एंड कमिटमेंट के लिए भी कहेंगे, ठीक है, विद इन 1 or 2 मंथ्स, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं विद दिस पॉलिटिक्स कार्ड मुझे फिर से वही चीज़ें आ रही है कि ये आपके साथ इतना ऑनेस्ट नहीं थे अपने फीलिंग्स को लेके, ठीक है। इन्होंने आपसे कहा नहीं कि ये कैसे फील करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे छिपाया ये सारी बात, ठीक है। इनकी फीलिंग्स है आपके दिल में, ये कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा इतना इमोशनल इंसान ये नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो सकता है इन्होंने आपसे नहीं कहा हो, ठीक है, इसी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन विद दिस पॉलिटिक्स कार्ड अभी ये सोचते हैं कि अभी दे आर प्लानिंग कि आगे कैसे चीज़ों को ठीक करें, ठीक है। एंड विद दिस वी आर द वर्ल्ड कार्ड, ये लगता है कि आप दोनों के रिलेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स थे, वो धीरे धीरे हट जाएगा। एंड ये साइकिल जो आप दोनों के बीच में जो एक कार्मिक साइकिल जो भी चल रहा था, वो एक एंड के मतलब एंड होगा, ठीक है। अगर आप दोनों का ऑन एंड ऑफ जो रिलेशनशिप वैसे था, हो सकता है आप दोनों में झगड़ा ये सब होता था, तो हो सकता है इस रिलेशन में थोड़ा चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड्स मैं रख देती हूँ साइड में, और कुछ 1-2 ऑरिकल कार्ड्स भी देखूंगी मैं, उनके करेंट फीलिंग्स। मुझे डिटेल में रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ताकि आपको भी सिचुएशन समझ में आए, ठीक है। एंड
ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ, सो वन मोर, एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बहुत बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आएगी, बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस आएगी, आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप, मैं आपको अभी से बता देती हूँ, ठीक है, आप देख लेना, विद इन फ्यू मंथ्स आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगी, क्योंकि आगे भी इतने कार्ड्स थे, 9 ऑफ पेंटिकल्स पे सक्सेस का कार्ड था, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे विद दिस गॉडेस ऑफ द मून कार्ड, कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन को सुनो, ठीक है, मेडिटेशन करो और अपने इनर वर्क करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल भी वाइब्स आ रही है। आप दोनों एक परफेक्ट मैच हो, ठीक है, मैं बता दूँ, आप दोनों ही सेम हो। आप भी हो सकता है इतना इमोशनल नहीं हो, थोड़ा प्रैक्टिकल आप भी हो, ठीक है। अगर आप इमोशनल इतना ज़्यादा नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, एंड अपने इमोशंस पे आपने, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया हो, ठीक है, हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन धीरे धीरे आपने चीज़ों को अपने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की, और अभी आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हो अपने इमोशंस को। ये भी कहीं ना कहीं इतना इमोशनल नहीं है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है, और आप दोनों ही एक दूसरे को स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में चाहते हो, जो भी चाहते हो, यहाँ पे सब कुछ म्यूचुअल है, एंड आप दोनों सेम ही चाहते हो, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये आपको आगे, मतलब कहीं न कहीं फ्यूचर में जो आप दोनों में इम्बैलेंस है, आप दोनों की एनर्जी में जो इम्बैलेंस थी, ठीक है, कहीं न कहीं वो हट जाएगा, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से ये होगा, यूनिवर्स आप दोनों को साथ में लाएँगे, एंड इस बार मुझे चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है आपको पहले ही ऐसा फ़ील होता था कि चीज़ें जितना भी कोशिश कर लो, आप दोनों ही ट्राई करते थे, लेकिन हो नहीं रहा था, क्योंकि ये कहीं न कहीं डिवाइनली गाइडेड हो रहा था, मतलब डिवाइन जैसे चाह रहे थे वैसे हो रहा था। तो अभी भी, आगे भी यही होगा, आप, लेकिन आगे सब कुछ ठीक होगा। आगे जो कुछ भी आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, वो हट सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, और कहीं न कहीं आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने एरियाज़ में, अपने लाइफ में, ठीक है। फिर आप दोनों वापस आएँगे, साथ में रहेंगे, एंड बहुत खुश रहोगे, ठीक है। कहीं न कहीं यहाँ पे मैरिज दिख रही है मुझे फ्यूचर में, ठीक है। सो बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये वाली। सो आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना, एंड थैंक यू, बाय। ये पाइल टू, जिन्होंने ये वाला चूज किया था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ओके, जिनका डेट ऑफ बर्थ इन नंबर से स्टार्ट होता है, मैं उनके लिए रीडिंग करूंगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं या फिर क्या सोचते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी डिटेल्स सारी दे दूंगी, आप वहां से देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग होता है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीबडी, सो फील फ्री इट डजंट। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो प्लीज़ आप दूसरा फाइल देख सकते हैं, या फिर दूसरी रीडिंग मेरे चैनल्स पे वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, एक नीचे गिर गया है, चलिए देखते हैं ये क्या है। ओके, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और कार्ड्स देखते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, 6 ऑफ wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, बहुत सेटल है, ठीक है।
इनको ये बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देते हैं। इनका जो काम है ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना डिमांडिंग, जैसे क्या बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इनके इनका लगता है इस वर्क में, ठीक है। मतलब इनके दिन का हो सकता है 10, मतलब क्या बोलूँ, 10 आवर्स ऐसे इनका वर्क होता हो, ठीक है। मतलब ज़्यादातर टाइम ये वर्क पे ही रहते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये इनको थोड़ा ना, मतलब ओवर, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड भी यही कहता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब अगर वर्क को लेके जैसे होता है ना वर्कहोलिक, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको कहीं ना कहीं इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके इनका जो होता है एडिक्शन, ठीक है। कुछ ना कुछ हो सकता है ये एडिक्शन करते हो, अगर आपको पता है, अगर आपको पता है नहीं करते हो तो डोंट वरी। जिन लोगों के लिए करते हो एडिक्शन, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ा काफ़ी टाइम होता है बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, ठीक है। मतलब इनका ऐसा रहता है कि एक तो है ये जो चीज़ करते हैं वो अच्छे से करते हैं, लेकिन कहीं टाइम ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये मैं कहना चाहती थी, ठीक है। इनका माइंड थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। तब क्या होता है, जब माइंड हमारा आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, तब क्या होता है, माइंड या मन जो भी हो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, तो क्या होता है, हम रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। कुछ भी चीज़ें हम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अपने लाइफ को हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो इनका यही है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में नज़र आ रहे हैं इनको अभी भी, स्टिल दे डू नॉट नो कि क्या रहा है, ठीक है। इनको नहीं पता है कि क्यों चीज़ें ऐसी हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं लग रहा कि हो सकता है थोड़ा बहुत अनबन आप दोनों में होते हो, लेकिन नो कांटेक्ट मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा डिस्टेंस इस रिलेशन में अब नज़र आ रहा है। इनके बिहेवियर की वज़ह से, इनके जो भी हो सकता है एडिक्शन की वज़ह से, आपने हो सकता है इनको कहा हो कि जो भी है, कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि इनका और कुछ भी एडिक्शन हो सकते हैं, ठीक है। आप देख लो, आपको पता है, कहीं न कहीं आपको पता है, ठीक है। तो आप इस वज़ह से हो सकता है इनको कहा आपने कि आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे इस कनेक्शन को आगे तक नहीं ले जा सकते, और मैं रेडी नहीं हूँ इस कनेक्शन में, क्योंकि मुझे आप बहुत क्लियर हो अपने माइंड में, ठीक है, कि आपको कैसा लड़का चाहिए, तो लड़के या लड़की चाहिए। तो कहीं न कहीं आप थोड़ा डाउटफुल स्टेट में आप भी नज़र आ रहे हो, आप भी सोच रहे हो कि क्या ठीक होगा, ठीक है, क्या ठीक होगा इनके साथ कनेक्शन में आना, ठीक है। कहीं न कहीं इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। इस रिलेशन में थोड़ा मतलब डिपेंडेंस, और मतलब क्या बोलूँ, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से दूर भी ज़्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। और एक होता है ना कि दूर भी नहीं रह सकते, और जो साथ में जब होते हो थोड़ा प्रॉब्लम वो भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इस रिलेशन में है, ठीक है। इनको और आपको, आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा समझने की और बहुत ज़्यादा धैर्य, मतलब पेशेंस, सो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है सिचुएशन, ठीक है। सो यहाँ पे विद दिस 6 ऑफ 1 कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाहते हो इस रिलेशन में सक्सेस चाहते हो, ठीक है। इनका एक फ्यूचर गोल, ठीक है, ये बता सकती हूँ, इनका फ्यूचर गोल है, ठीक है, आपके साथ रहना, ठीक है, आपके साथ हमेशा रहना, और आपको ये बिल्कुल भी अपने लाइफ से लाइफ, मतलब आप इनकी लाइफ का आप एक पार्ट बन चुके हो, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपको आपसे दूर रहना, लेकिन कहीं ना कहीं इनका फ्यूचर गोल है, लेकिन ये इस गोल को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इनको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है। इनको पता है इनको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने पे, खुद पे, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में भी, अगर इस रिलेशनशिप में भी ये रहना चाहते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, खुद पे।
आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ये ना मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं आप दोनों का रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 to 7 मंथ से हुए हो, ठीक है। एंड फिर भी आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो एक दूसरे की तरफ। एंड काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लेके थोड़ा पॉजिटिव भी हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। हो सकता है जब आप एक दूसरे को टाइम नहीं देते हो तो उस वजह से झगड़ा हो जाता हो, तो काफ़ी चाइल्डिश टाइप की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ही जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों ही यंग हो सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। और कार्ड्स में देखूंगी कि इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स आपके लिए। ओके, गोइंग विद द फ्लो। ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी गुड। एग्जिस्टेंस, द फूल, कंप्लीशन। Okay, so with this going with the flow card, I can see that ये चाहते हैं फिलहाल, इनका मतलब फिलहाल इनका जो क्या बोलूँ, ये चाहते हैं इस कनेक्शन में थोड़ा मतलब चीज़ों को धीरे धीरे मतलब प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत बेबी स्टेप लेना चाहते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा पहले रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। ये चाहते हैं जैसे ये चीज़ें चल रही हो वैसे आप दोनों पहले एक दूसरे को जानो, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि हो सकता है ये न्यू कनेक्शन हो। तो अगर न्यू कनेक्शन नहीं है, बहुत पुराना है, फिर भी हो सकता है आप दोनों पहले डेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। रिसेंटली आप दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया है। हो सकता है पहले दोस्त थे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी है कि अभी फिलहाल तो चीज़ों को मतलब फन वे में लिया जाए, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, ये थोड़ा ना कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि इनका जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये अट्रैक्शन है या फिर ये लव है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी पहले भी जो पर्सन्स आए थे, ठीक है, जो भी ये हुआ था, तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ था कि इनको पहले लगा कि ये हो सकता है ये मेरा, मैं इसे प्यार करती हूँ, लेकिन बाद में रियलाइजेशन इनको हुआ हो या फिर उस पर्सन को हुआ हो कि ये प्यार नहीं है। तो थोड़ा इनको टाइम चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी इस कनेक्शन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये होगी कि ये फ्यूचर में रिस्क लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो है, यहाँ पे द फूल है, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में रिस्क लेंगे। एंड ये बाद में ये डिसाइड करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके साथ ही ये कंप्लीट फील करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ही इनको पूरा करते हो, कहीं ना कहीं इनके लाइफ में अगर आप नहीं रहोगे तो इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बिल्कुल आपके बगैर ये बिल्कुल भी अधूरा सा फील करते हैं, ठीक है, अधूरा सा फील करते हैं। लेकिन हो सकता है अभी इतना समझते नहीं हो क्योंकि लेकिन इन द नियर फ्यूचर ये समझने लगेंगे धीरे धीरे कि आप ही के कहीं ना कहीं इनको कंप्लीट करते हो, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि विद दिस एग्जिस्टेंस का द फुल ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जिस्टेंस द फुल एंड कंप्लीशन, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इनके आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। एंड ये चीज़ें समझने लगेंगे एंड ये धीरे धीरे मतलब आप दोनों का थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। अभी जैसे नहीं है इतना सीरियस, बाद में हो सकता है ये सीरियस हो जाए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और ऑरिकल कार्ड्स भी देख लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। फिर चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, यिन एंड यंग, यन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आप दोनों में कनेक्शन है, एंजल ऑफ लव,
ओके, प्यार बहुत ज्यादा है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, वाओ। सो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों को ही रियलाइजेशन हो जाएगी। हो सकता है आपको पता है, आप जानते हो कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इनको अभी तक ये नहीं पता है, इनको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन काफी स्ट्रांग है। इनको नहीं पता है क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड इतना फील करते हैं। अभी भी सोच स्टिल वो मतलब उसी स्टेट में है, अभी भी सोच रहे हैं कि क्लियर नहीं है अपने माइंड में। लेकिन हो सकता है आप बहुत क्लियर हो, आपको पता है क्यों आप इनके तरफ इतना अट्रैक्टेड हो, ठीक है। या फिर क्यों आप इनके बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं बता दूँ, अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है ही, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये हो सकता है इनका, ये एक्सप्रेस करेंगे आपको, ठीक है। ये एक्सप्रेस करेंगे बहुत जल्द आपको कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। इनके डीप फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके साथ शेयर ये करेंगे, ठीक है। और ये करना भी चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है पहले आप ही बिल्कुल इनका केयर करते हो, भी सब कुछ करते हो, और ये आपको बिल्कुल भी इतना मतलब बोलते नहीं हो कुछ भी, एंड कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हो, आपको इतना स्पेशल तो ये फील कराते हैं आपको, ठीक है। बहुत अच्छा स्पेशल फील कराते हैं आप, मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है। हो सकता है आपके लिए गान मतलब क्या बोलूँ, शायरी, इनको राइटिंग का भी शौक हो सकता है, या हो सकता है इनको इन्होंने आपको कुछ अपने हाथों से बना के आपको दिया हो, या फिर कुछ लोग के लिए हो सकता है इनको कुकिंग करना पसंद हो। सो हो सकता है ये अपने हाथों से कुछ बना के आपको खिलाते हो, तो इनका ये वे है, ठीक है। ये ऐसे ही आपको लव एक्सप्रेस करते हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि क्योंकि ये इंसान ना, इनका ये नहीं है, ये बता नहीं सकते, इतना बताते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो है, इनका जो मतलब वो है, मतलब लव एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, इनका जो लव लैंग्वेज है, वो ये ऐसे ही केयर करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस इंसान के, बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कनेक्शन होगा, आप दोनों के लाइफ में भी, लाइफ में ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कनेक्शन होगा, ठीक है। अगर अगर इनको अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो आगे हो जाएगा, ठीक है। आगे इनको पता चलेगा, कहीं ना कहीं ये आपको बताएंगे भी। हो सकता है ये आपको खुल के वो सब नहीं बताए, लेकिन ये आपको बताएंगे कि आप बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, एंड मैं आपके साथ जो फील करता हूँ वो बहुत अलग है। दूसरों के लिए जो भी मेरे लाइफ में कनेक्शन थे, उनसे बहुत ज़्यादा अलग है ये कनेक्शन, ठीक है। सो विद दिस message I will end this reading for today, and I will come back with my next reading. तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहना, ठीक है, एंड थैंक यू।